हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 3A को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारी संख्या दे रखी हैं और हम इनका घन ज्ञात करेंगे। ठीक, तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि घन संख्या क्या होती है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं घन संख्या। तो घन संख्या हमारी वो संख्या होती है, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम एक दो संख्या का ले लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 करें तो ये हमारा एक घन हो गया। और हम इसे और आगे को सोल्व करते हैं तो 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 गुणा में 3 बार है। तो हम इस तरीक़ा से लिखेंगे यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 और हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2 का घन हो गया 8। तो इसी तरीक़ा से आपको मतलब ये सारी एक्सरसाइज जो हमारी अभ्यास है इसी डिटेल में सॉल्व करनी है। तो हम पहले सवाल को करते हैं बाय डिटेल। तो पहला सवाल हमारा पहले का फर्स्ट, सात संख्या हमारी और 7 का हम घन ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 7 की घात 3 बराबर 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक, 77 गुणा 4 7 343। ठीक है, तो 7 का घन हो गया 343, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी संख्या को ले लेते हैं। जैसे दूसरी संख्या हमारी है 12। ठीक है, 12 का घन करेंगे तो 12 की घात 3, 12 को 3 बार लिखेंगे गुणा में, 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, 12 12 में 144, 144 की गुणा हम 12 में करेंगे तो 1728 आएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या है हमारी 17। 17 की घात 3 बराबर 17 गुणा 17 गुणा 17। तो जैसे ही हम 17 गुणा हम 3 बार करेंगे तो 17 17 में 289 और 289 गुणा हम 17 में करेंगे तो भैया हमारा आएगा यहाँ पर 4913। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम अगली संख्या पर चलते हैं। अगली संख्या हमारी है 19।
तो 19 का घन करेंगे हम, 19 गुणा 19, तो 19 से हम 361, और 361 ही गुणा 19 में करेंगे तो ये आएगा भैया 6859। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अब हम 21 का घन करेंगे, तो 21 की घात 3, 21 को हम 3 बार लिखेंगे गुणा में, तो 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 21 21 हम 441, और 441 गुणा 21 में करेंगे तो हमारा आएगा 9261 आंसर। अब हमारा लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 1 का, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 100 का घन क्या होगा, तो 100 की घात 3, 100 को हम 3 बार लिखेंगे, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, तो देखो हम एक की गुणा हम कितनी बार कर लो, तो एक ही आएगा, एक की बार गुणा करने पर एक ही आता है, तो एक एकम एक, और फिर एक की गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा। ठीक, अब हमारी कितनी जीरो, जितनी जीरो हैं इतनी जीरो और उतार लेंगे यहाँ पर, तो 2 2 4 2 6, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 10 लाख, तो 100 का घन हो गया 10 लाख। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, तो अगला सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला सवाल हमारा दूसरा ये है, हमने यहाँ प्रश्न नंबर 1 के जितने भी ये हमारी संख्याएं, हमने इनके घन ज्ञात कर लिए। अब हम प्रश्न नंबर 2 के घन ज्ञात करेंगे। ये कह रहा है -5/9 का घन है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं और इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। डिटेल में सॉल्व करेंगे इसको भी। तो प्रश्न नंबर 2 का सवाल है हमारा, ये कह रहा है कि -5/9 का घन है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी संख्या की गुणा हम उसी संख्या में 3 बार करें तो हमारा घन कहलाता है। जो यहाँ पर देखो कि -5/9 की घात 3 बराबर, तो -5 गुणा -5 गुणा -5 बटे 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक, अब देखो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा। ठीक, तो 5 पंजे 25, और गुणा में हमारी -5 और है। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम इसको कर लेंगे। 9 9 81। ठीक है, 81 गुणा 9। ठीक है, जब जनरली कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है तो संख्या हमारी प्लस की मानी जाती है। तो 25 पंजे कितने हो गए, 125, और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 81 गुणा करेंगे 9 में, 9 एकम 9, और 9 अट्ठे 72। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, -125/729, ये ऑप्शन 4 में दी गई है। ठीक,
अब हमारे प्रश्न नंबर 2 के सवाल कंप्लीट हो गए। अब हम आपको और दिखा देते हैं जो हमारे प्रश्न नंबर 3 के जो सवाल हैं, इनको भी हम डिटेल में सॉल्व कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या दे रखी हैं और हम इनमें से देखेंगे कि हमारी संख्या कौन सी पूर्ण घन होंगी और पूर्ण घन नहीं होंगी। ठीक है, तो कंप्लीट घन देखेंगे हम। तो देखो कैसे हम देखेंगे कि कंप्लीट घन कैसे होंगे, क्योंकि हमारे जो मतलब एक संख्या के 3-3 पेयर बनने चाहिए। अगर मतलब 3-3 पेयर नहीं बने तो हमारी घन नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर ये 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये मतलब एक जोड़ा बन रहा है पूरा 3 का, और 3 का एक जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो ये 6 का जो घन होगा ये होगा 216। ठीक है, इस तरीक़ा से हमें रिप्रेजेंट करनी है ये। आइए समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का सवाल है हमारा 64। ठीक है, और हम इस 64 के हम फैक्टर करेंगे। हम देखेंगे कि ये किसी का घन है कि नहीं। तो सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2। ठीक है, अब हमारे 64 के जो फैक्टर आए हैं ये हैं कि हमारा 2 6 12 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, देखो एक पेयर तो हमारा ये हो गया और दूसरा पेयर हमारा ये हो गया। हमने 3-3 के पेयर बना लिए। ठीक, तो 2 गुणा 2, तो ये आ गया हमारा 4। 4 का जो घन होगा वो होगा हमारा 64। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मतलब संख्या घन है 64, 4 का घन होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीक़ा से आपको लिखना, जैसे मैं लिखूँगा अतः 64 संख्या पूर्ण घन होगी। आंसर। ठीक है, हम यहीं पर रिप्रेजेंट करते चलेंगे कि हमारी संख्या घन है कि नहीं। ठीक, अगली संख्या को करते हैं डिटेल में सॉल्व। तो अगली संख्या हमारी है 216। ठीक है, 216 की हम फैक्टर बना लेते हैं। दो से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, और कंप्लीटेड डिवाइड होगी तो 2 को भाग देंगे 1 में, नहीं जा रहा, ना जाने की 0, और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से फिर अब हम करेंगे भैया इससे 3 से डिवाइड। तो 3 9 27, और फिर हम डिवाइड करेंगे इसे 3 से। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, जब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो 216 के जो फैक्टर आए हैं, 216 के जो फैक्टर आए हैं ये हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, एक त्रिक तो हमारा ये बन गया, और दूसरा जो त्रिक हमारा ये हो गया, जिसे हम जो मतलब एक
तीन तीन का एक पेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा 3 की गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो 6 की गुणा जब 3 बार करोगे तो 216 ही आएगा। तो इसका मतलब 216 एक पूर्ण घन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 216 संख्या पूर्ण घन होगी, ठीक है। आंसर इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले संख्या पर। अगली संख्या भी हमारी ऐसी है। तो अगली संख्या का हम फैक्टर करेंगे। तो अगली संख्या हमारी ये है 243, ठीक है। 243 के हम फैक्टर करेंगे। हम काटेंगे इसे 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 ने फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 243 के जो हमारे फैक्टर आए हैं ये है हमारे 3 5 बार गुणा में। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो देखो एक तो हमारा 3 का ये पेयर बन रहा है, लेकिन ये 3 गुणा 3 हमारी शेष होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे 243 ये पूर्ण घन नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर कि अतः 243 संख्या पूर्ण घन नहीं है। इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करने हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है, बस आपको फैक्टराइजेशन करने हैं इनके। नौ सौ, ठीक है। अब 900 के हम फैक्टर करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, जो हमारी संख्या होगी 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे हम इसे। तो 2 चौक 8 और यहाँ पर बचा 1, 2 पंजे 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 और बचा यहाँ पर 1, 3 पंजे 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा 1, 15 हो गया यहाँ पर, 3 पंजे 15। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब हमारे नौ सौ के जो फैक्टर आए हैं ये हैं हमारे यहाँ पर कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा कोई सा भी मतलब 3 3 का हमारा एक जोड़ा नहीं बन रहा, लेकिन 3 3 का हमारा कोई संख्या नहीं है यहाँ पर जो हम 3 3 का बना लें, जो हमारा घन कहलावा है।
तो ये हमारे 900 हमारे ये पूर्ण घन नहीं होगी। तो हम यहाँ पर प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे यहाँ पर कि 900 संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। आंसर। बस आप यहीं तक छोड़ कर जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अरे ये पल्लम कॉलेज जाएगा बात ना पल्लम कॉलेज बड़ी तेरी सीक्रेट बात चल रही है। पल्लम को ना जाएगी यहाँ से। तो देखो भाई, अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर। जो हमारी अगली संख्या होगी वो है 1728। ठीक है, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो सर्वप्रथम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे और सबसे छोटी संख्या से ही हमें आगे बढ़ना होगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसे हम। तो 2 अट्ठे 16 और यहाँ पर बचा 1, 2 छक्का 12 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4 और 2 का भाग हम 3 में देंगे। 2 एकम 2 और यहाँ पर बचा 1, 2 छक्का 12 और फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2। ठीक, 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो ना जाने के 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे हम। 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 नेम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हमारे 1728 के जो फैक्टर आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 2 हमारा 6 12 गुणा में और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 1 3 तो हमारा ये हो गया 2 का और एक पेयर हमारा ये हो गया 3 का और तीसरा पेयर 3 का हमारा ये हो गया। ठीक है, इन्हें हम एक के रूप में लिख लेंगे यहाँ पर दूसरी लाइन में। तो 2 गुणा 3। अब जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 गुणा हम 3 बार करेंगे तो 1728 आएगा। इसका मतलब ये हमारा पूर्ण घन है। तो ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम ये 1728 संख्या पूर्ण घन होगी। इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करनी है। ठीक है,
और हमारा अगला सवाल है कि 480 इसके हम फैक्टर करेंगे। दो से डिवाइड करेंगे इसको, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ पर बचा 1, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 एकम 11, यहाँ पर बचे 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 में 121, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11। तब तक डिवाइड करना जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। और हमारे इसके फैक्टर आए 6480। ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए तो हमारा इसमें ये पूर्ण घन नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये 3 का मतलब जोड़ा बना हुआ है और ये 3 का, लेकिन इसके संग 5 गुणा में 2 बार नहीं है और ना ही इसके साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6480 संख्या पूर्ण घन नहीं है, आंसर, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको डिटेल में सॉल्व करना है। लास्ट सवाल है हमारा अभ्यास का, लास्ट सवाल को भी हम डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं। ये 3,63,000, ठीक है, ये संख्या है हमारी और हम इसके फैक्टर करेंगे। तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 जीरो हम जोक तो उतार लेंगे। और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 11 में 121, 3 जीरो, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, ये 1000 बार डिवाइड होगी, 1000 बार डिवाइड होगी ये। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये डिवाइड होगा हमारा 500 बार। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर बचा 2, 25 हो गए, 5 पंजे 25। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। ये हमारी संख्या डिवाइड होकर आ गई। अब 3,63,000 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो हैं 3 गुणा 11 गुणा 11 और गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है।
तो देखो, एक 3 का पेयर हमारा ये बनना है 5 का, और 2 का भी 3 का पेयर बनना, लेकिन 11 का नहीं बनना और ना ही 3 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3,63,000 संख्या पूर्ण घन नहीं है। आंसर। ठीक है, इस तरीक़े से आपको ये डिटेल में सॉल्व करनी है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।